Good evening, everyone. Today we have with us Nitin ji, who is the owner of Netra Sales and Services, the organization which has been growing exponentially. It has an ambition to grow in the current year from 10 CR to 30 CR, and we got an opportunity to carry out the SWOT, strength, weaknesses, opportunities and threats assessment for this company. Sir, first of all, thank you for providing us the opportunity. At the same time, we have the business associate of Nitin ji, who is also a very good friend, colleagues from childhood, Sagar ji. Sagar ji, thank you for joining and helping with your thoughts to this process. And I have with me my business partner, Hanuman ji, who has done a wonderful job in creating a lot of content, leveraging the external analysis. And at the same time, I have with me my son, Pratik there, who is studying for 11. So, sir, we just want to understand and get your feedback about the overall process. तो उसी के लिए हम अभी बात करेंगे. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, नेत्रा कंपनी यानी क्या है. तो हमने एक नेत्रा कंपनी के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन किया है. यहाँ पे एक गर्ल है, वो स्केटिंग कर रहे हैं और यही वो नेत्रा है जो पूरे सेफ्टी शूज डाल के स्केटिंग कर रही है. और नेत्रा का हमने क्लासिफिकेशन किया. एन यानी नर्चरिंग टैलेंट, ई यानी एक्सेलेंस इन सर्विस, टी यानी टीम वर्क एंड टैलेंट, आर यानी रिस्पॉन्सिव सॉल्यूशन एंड ए यानी एजिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी. ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन में है और इनको बहुत ऊंची छलांग लगाना है. तो उसके लिए हमने पूरा असेसमेंट किया, कॉम्पिटिटर डेटा, इनके डेटा को असेस किया, एनालाइज किया और इनके लिए हमने स्ट्रेटेजी डिजाइन की है SWOT बेस्ड. तो अभी थोड़ा सर से हम फीडबैक लेंगे. बिफोर वी गो टू नितिन सर, 2 मिनट सागर सर से पूछेंगे. सागर सर, सबसे पहले नितिन जी आपके बहुत नजदीक दोस्त हैं और आप दोनों साथ में ग्रो हो रहे हो, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हो. तो आपको ये ओवरऑल प्रोसेस जो हमने कैरी आउट किया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कैसा लगा ओवरऑल हमारा एनालिसिस या जो भी हमारे रिकमेंडेशंस है, आर दोस रियली प्रैक्टिकेबल, वो वैल्यू ऐड है? और ओवरऑल इसका क्या लग रहा है आपको, ये प्रोसेस कैरी आउट जो किया है उसके बारे में क्या राय है आपकी? सर बहुत फैंटास्टिक ये काम कर रहे हैं. अब जनरली क्या होता है ना, एज अ बिजनेसमैन वी आर मोर फोकस ऑन आउटसाइड एक्टिविटीज, जैसे हम नेटवर्किंग कर रहे हैं या सेल्स में कर रहे हैं या ऑपरेशन में देख रहे हैं. बट जो इन डेप्थ एक्चुअल कंपनी में जो ऑपरेशन चल रहा है, डिफरेंट जो वर्टिकल्स है या डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उतना इन डेप्थ में हम जाके एनालिसिस करते नहीं है. बट बिकॉज ऑफ कंसल्टेंट लाइक यू, कि हमें हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें हो रही है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, और वो डिपार्टमेंट अगर इंप्रूव होता है तो ओवरऑल कंपनी भी कैसे इंप्रूव हो सकती है, वो एनालिसिस करने के लिए मिला. और स्पेसिफिकली नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, फिर मार्केट में भी किस तरह से चीज़ों को कंपेयर करना है और आगे बढ़ना है, उसमें भी अपने के हेल्प मिला. सो हमारा माइंड जो है वो खुल गया जस्ट बिकॉज ऑफ योर दिस शॉर्ट एनालिसिस. जनरली हम बहुत नैरो माइंड से चीज़ों को देखते हैं, जो हमें समझता है बिजनेस में रहते हुए, वही अप्रोच से हम देखते हैं. बट द स्पेशलिस्ट लाइक यू कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑलवेज हैव अ आई व्यू फ्रॉम द टॉप. तो टॉप में हेलीकॉप्टर व्यू बोल सकते हैं आप. हेलीकॉप्टर व्यू से आपका जो एनालिसिस है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. उससे हमारे आंखें, कान, नाक सब 5 सेंसेस खुल गए. सो नाउ वी हैव अ डिफरेंट वे टू लुक एट आवर ओन बिजनेस. ओके, ग्रेट, वेरी फैंटास्टिक जॉब सर. या थैंक यू वेरी मच सर. जो भी हमने एक एनालिसिस के बाद एक स्ट्रेटेजी बनाई है, तो वो आपको हमारे थॉट के हिसाब से कि इनको 2025 में कैसे आगे जाना है, 26 में, आपको लग रहा है वो सब चीज रिलेवेंट है, या वो करने से रियली ये कंपनी एक आईपीओ वाली कंपनी हो जाएगी और 10 CR से 30 CR तो होने वाला ही है, नो डाउट अबाउट इट. बट हम इसको 500 करोड़ 2029 में लेके जाने के लिए हमने एक मैप बनाया है, पूरा एक रडार चार्ट पे मैप करके एक वे फॉरवर्ड जर्नी बनाई है. वो रिलेवेंट लग रही है क्या आपको? वो सभी चीजें करनी चाहिए और वो एंगल से करनी चाहिए, उसके बारे में क्या लग रहा है आपको? सर आपने जो मार्क दिखाया है हमें,
मुझे लगता है कि वो फिर से अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा कि वो आई ओपनर है, क्योंकि हमारा विजन होता है देर आर सम लिमिटेशंस फॉर आवर विजन एज वेल, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये इतना सेल करना है या इतना आगे बढ़ना है तो शायद उतना मार्केट है क्या, बट आपने वो रियलाइज करवा दिया बाय दिस एक्टिविटी कि देयर इज अ ट्रेमेंडस मार्केट ऑलरेडी प्रेजेंट एंड समबडी इज ऑलरेडी सर्विंग दैट मार्केट। तो अगर वो मार्केट को कोई और सर्व कर रहा है एंड इफ वी हैव सेम प्रोडक्ट्स, सेम कैपेबिलिटी और सम ऑफ द प्लेसेस वेयर वी हैव आवर ओन यूएसपी, तो व्हाई नॉट टू कैटर टू दैट सेगमेंट आल्सो। अगर उस सेगमेंट को ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश मार्केट है उसको भी अगर हम सर्व करना शुरू कर देते हैं, सो आई बिलीव वी कैन ऑलवेज एक्सप्लोर और ग्रो 20x फ्रॉम व्हाटएवर वेयरएवर वी राइट नाउ। तो मेरे ख्याल से वो अप्रोच आपसे जो हमें मिला है वो डेफिनेटली गोना हेल्प अस टू ग्रो इन दैट सेंस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इनपुट। अभी ओनर नितिन सर के पास आते। नितिन सर, हमने ऑलमोस्ट लास्ट 1 महीने से हम जुड़े हुए हैं आपसे और सभी टीम के साथ एक हमारा बॉन्ड हो गया, तो हमको लग रहा है कि अभी हम नेत्रा के ही फैमिली मेंबर है। तो एक ओवरऑल प्रोसेस, कुछ नया एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा था, तो आपको कैसे लग रहा था कि ऐसे एक्टिविटी कुछ हुआ नहीं था, तो हम एम्प्लॉय से एंगेज कर रहे थे, तो एम्प्लॉय के इंप्रेशंस वो क्या आ रहे थे कि वो अप्रिशिएट कर रहे थे या वो डर रहे थे, उनको कुछ थ्रेट लग रहा था कि अरे बाबा कुछ हमारा कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ मॉनिटर कर रहा है। तो आपको कुछ फीडबैक आया होगा एम्प्लॉइज से, तो वो जो भी फीडबैक है पॉजिटिव या इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी हमारा फीडबैक आपको देना चाहते, तो वो आप कैसे लग रहा था एम्प्लॉइज को? सबसे पहले मुझे जो आपने सॉर्टिंग का प्रोसेस बताई तो मुझे लगा कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके।